आप सबको प्रणाम है जी। आप सबके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवताओं को कमल के पुष्प के ऊपर खड़ा देखा जाता है। ऐसा देखते हैं कि वो उनको कमल का पुष्प नीचे होता है और ऊपर उनको खड़ा किया गया होता है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है कि देवी देवता जो हैं वो कमल के पुष्प पे इसलिए खड़े किए जाते हैं कि वो कमल का पुष्प जो है वो कीचड़ में होता है। ठीक है, कीचड़ में होने के बावजूद भी वो कमल के पेड़ पुष्प के ऊपर बैठे हैं, जिससे कि वो इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को हर तरह की वासनाओं से, हर तरह के प्रभावों से, गतिविधियों से दूर रखते हैं। वो कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को हर तरफ से निर्लेप रखते हैं। इसलिए जो देवी देवताएं हैं उनको कमल के पुष्प पर खड़ा किया जाता है, बिठाया जाता है या खड़ा किया जाता है। तो क्या हम इस संसार में रहते हुए अपने आप को निर्लेप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम भी जिस तरह वो अपने आप को निर्लेप कर कर इस दुनिया में दूसरों को देने वाले बने, तो हम भी इस तरह दुनिया को देने वाले बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को साधना होगा, अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को जाना, फिर उनको इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, सृष्टि में रहते हुए अपने आप को उन्होंने पूरी सृष्टि से अलग रखा। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह, अहंकार सबको उन्होंने विसर्जित किया। ये मन इतना चंचल है कि हम इसे समझा ही नहीं पाते, इसे बता ही नहीं पाते कि तुम्हें करना क्या है। वो बार बार बुरे थॉट्स की ओर जाएगा, हमें बार बार उसे गुड थॉट्स में लाना, फिर वो जाएगा, फिर वो उसे लेके आना, फिर वो जाएगा, उसे फिर लेके आना। एक दिन ये मन जो है आपके काबू में हो जाएगा और वो आपके हिसाब से चलने लग जाएगा। जब वो आपके हिसाब से चलेगा, आपके थॉट्स के हिसाब से चलेगा, तो फिर हम भी इस दुनिया से कमल के पुष्प की तरह निर्लेप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी फिर वो देवी देवताओं वाले गुण जो हैं, वो ईश्वरीय गुण जो हैं आने शुरू हो जाएंगे। ये मन ही है जो हमें विचलित करता है और हमें उस तरह जीने नहीं देता जैसे हमें जीना चाहिए। ठीक है ना, उस तरह हमें रहने नहीं देता। अब जैसे सत्यनारायण की कथा है, हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है? नर ऐसा हो, ऐसे काम करे कि वो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी हो कि वो लक्ष्मी बन जाए। नर और नारी, लक्ष्मी नारायण कैसे बने? नर नारी लेने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण देने वाले हैं। ठीक है ना। इसी तरह जब हम नर नारी बनकर, अब हम हैं ना वो नर नारी, अगर हम धीरे धीरे अपने आप को बदलना शुरू करेंगे और देने वाले बन जाएंगे, तो धीरे धीरे हम भी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? करना अपने आप को पड़ेगा, सोचना अपने आप पर होगा, दूसरों पर नहीं। अगर हम दूसरों की ओर देखना शुरू करेंगे, दूसरों को जानना शुरू करेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को संभालना और अपने अवगुणों को देखना, क्योंकि हमारा ध्यान दूसरों के अवगुणों पे ज़्यादा रहता है। तो जब हम अपनी ओर देखते हैं, अपने अवगुणों को देखते हैं, तो फिर हमारे भीतर जितने अवगुण होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे मेडिटेशन से, साधना से, तप से, जप से ये घटने शुरू हो जाते हैं। देखिए, आगे जो ये साधना, ये मेडिटेशन की जाती थी ना, ये एक शौक़ के तौर पे की जाती थी। मैं करता हूँ, मैं योग करता हूँ, है ना, मैं ये साधना करता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, तब चल जाता था। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। पर आजकल का जो समय है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतनी मुश्किलों वाला, इतनी परिस्थितियाँ बन गई हैं हमारी, कि हमें मेडिटेशन करना लाजमी हो गया है।
क्योंकि ये घोर कलयुग आ गया है। इसमें अगर आप लोग अपने आप को सोचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, देखिए आइज़ क्लोज करोगे सिर्फ आप दिखोगे। हाँ, उसमें ये बात अलग है कि उसमें स्टार्टिंग में हमें अंधेरा दिखाई देता है, पर आप जब रोज़ 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 जब आप एक ही काम करोगे तो उसमें फिर वो चिंगारी सी निकल ही आएगी, ठीक है ना। जब पत्थर पे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जब रगड़ते हैं तो आपने देखा होगा, हम बचपन में ऐसे ही करते थे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ रगड़ते हैं रगड़ते हैं रगड़ते हैं, एक बार फिर उसमें से एक चिंगारी निकल आती है, ठीक है ना। इसी तरह जब हम बार बार उसके सानिध्य में बैठेंगे, उसके संघर्ष में बैठेंगे, हमारा गुरुत्वाकर्षण और उसका गुरुत्वाकर्षण एकदम जब रगड़ा जाएगा तो चिंगारी बाहर की ओर आ जाएगी, फिर वो प्रकाश आप ही के भीतर से दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, जब अंधेरा होता है तो हमें बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में चले जाओ तो डर तो लगेगा। रात को हम बैठ जाते हैं, एक बार मैं बताती हूँ आपको, ऐसे ही रात में बैठ गए 12-1 बजे 2 के करीब बैठ गई मैं, तो जब साधना में बैठे 3 बजे का समय था, बहुत पुरानी बात है, मैं उसके बाद बहुत कम बैठती थी, 2-3 बजे। तो एक सिल्वर कलर का सांप है ना, मैं जब बैठ गई तो एक सिल्वर कलर का सांप ऐसे आया और आकर ऐसे फन फैलाकर बैठ गया, वो मैंने ध्यान में देखा, है ना। तो मेरी चीख निकल गई और मैं फटाफट से अपने उस दरबार से उठकर अपने रूम में आ गई। तो ये बात जब मैंने बाबा को बताई कि बाबा मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब वो सांप आ गया, तो बाबा बोले, बहुत लंबा था वो, बहुत लंबा, इतना लंबा सांप था, उसने कुंडली मारी हुई थी और मार कर ऐसे बैठा हुआ था। तो जब वो बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि मैंने फिर बाबा से फ़ोन पर बात की, मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे करके वो आया था और मैं बहुत डर गई थी। बाबा बोलते अगर तू चीख ना मारती तो वो तुम्हें कुछ दे कर जाता, पर अब हम एक साधारण व्यक्ति, इतने बड़े सांप को देखकर मैं डर गई, तो चीख तो लाजमी थी ना। तो बस वही बात है कि जब हम अंधेरे से डर जाते हैं तो हम फिर बैठते नहीं हैं। फिर मैं बैठी भी नहीं, आपको बताऊं सच में, फिर मैं रात में कभी नहीं बैठी उस दरबार में। उसके बाद मैं मॉर्निंग में बैठा करती थी, रूम में बैठा करती थी, मैं दरबार में नहीं जाती थी बैठने के लिए, बहुत डर गई थी। और उसके बहुत सालों के बाद कोई व्यक्ति मुझे मिला, मुझे याद नहीं वो कौन मुझे मिला, उस व्यक्ति ने उस सांप की फ़ोटो खींची हुई थी। अब देखो ये बातें कैसे रिकनेक्ट होती हैं, मैं ये कभी कभी सोचती हूँ, बहुत हैरान होती हूँ। उसने उस सांप की फ़ोटो खींची हुई थी, तो जब मैं, अब मुझे याद नहीं कौन व्यक्ति था, हल्का हल्का याद है, पूरा याद नहीं कि वो कौन था। उनके घर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर ना एक पीछे एक सांप है सिल्वर कलर का। मैं झट से यहाँ स्ट्राइक किया, मैंने कहा ये सांप तो मैंने देखा हुआ है, मेरे दरबार में आया था, ये ऐसे कुंडली मार के बैठा था और ऐसे करके, है ना। तो मैंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई उसको देखने के लिए। जब मैंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, वो कौन सा, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे 6 फुट्टा एक बेड होता है ना, इतना लंबा, उससे भी लंबा था, और वो इतना मोटा था और सिल्वर कलर का सेम। मैं उनसे बोली, मैंने कहा ये फ़ोटो आपने कहाँ से खींची आपने? तो वो बोलता था ये बैक साइड पे वो जा रहा था, पता नहीं ये उन दिनों की बात होगी, वो सुबह जा रहा होगा, वो आया अंदर मेरे पास मुझे मिलने के लिए। मैं बड़ी हैरान हुई तब। तो ये चीज़ें ना है तो बहुत डरावनी लेकिन अब जब करते रहते हो तो एक दिन सब चीज़ें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाती हैं। जितनी प्रतिकूल होती है ना उतनी अनुकूल होनी शुरू हो जाती है ये चीज़ें सारी। इसलिए मेडिटेशन करने से डरना नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मैं डर गई थी, पर उसके बाद मैं करती हूँ, ये नहीं मैं नहीं करती, पर मैं अपने ही बेड पर बैठ के कर लेती हूँ। सुबह उठती हूँ, वहीं पे बैठ जाती हूँ, 5 मिनट बैठूँ, 2 मिनट बैठूँ, उसका ध्यान करती हूँ, करने के बाद नीचे पैर रखती हूँ, पहले नहीं उठती मैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कर जाती हैं कई बार, लेकिन आजकल के समय में ये मेडिटेशन करना बहुत लाजमी हो गया है, अपने आप को साधना। इससे हमारे अंदर के जितने विकार होते हैं ना, वो धीरे धीरे उसकी रेज के साथ वो बाहर की ओर निकल आते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं वो गंदे विचार, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे ख़त्म हो गए।
हमें पता ही नहीं चलता मेडिटेशन करने के बाद ये कैसे फिनिश हो गए। जैसे एक लेज़र ऑपरेट होता है, लेज़र के साथ ऑपरेट होता है, तो हल्का सा पिन, ना तो उसमें दर्द होती है, ना उसमें कुछ होता है, ना कट लगता है, वो अंदर डालते हैं और आपका ऑपरेट हो जाता है। इसी तरह ये रेज़ आती हैं और जहाँ हमारे पेन होती है ना, जिस थॉट पे पेन होती है, जिस चक्र में पेन होती है, उस चक्र को वो क्लीन कर देती हैं। पता नहीं चलता कहाँ से वो क्लीननेस हुई है। ये इतना इतना पावरफुल ये एक मेडिटेशन का रास्ता है। बस आप इसको अपनाओ, इससे बातें करो, आपके सामने ईश्वर खड़ा हो जाएगा, आपके सामने आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। यकीन करो मेरी बातों पे, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी डायरेक्ट। मुझे तो कई बार ऐसे आवाज़ आती जैसे मेरे सामने कोई खड़ा होकर बात कर रहा है, पर मैं उस व्यक्ति को देख नहीं पाती हूँ, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। ये सच्चाई है, झूठ नहीं है ये। अब क्या होता है, जब मैं ये किसी को बता देती, तो पहले मैं बताती नहीं हूँ, है ना। जब वो चीज़ घट जाती है तो मैं बताती हूँ, तो मेरे बच्चे ही मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि पहले दस देना सी मम्मी। तो अब पहले इतना मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना ये बात सच्ची होगी कि नहीं होगी, है ना। तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमने जो आवाज़ सुनी हुई होती है ना, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमें मेडिटेशन में बैठना है और अपने आप को लक्ष्मी नारायण की तरह, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व, अपने आप को निखारना है, देने वाले बनना है बजाय लेने वाले से। जितना देने वाले बनोगे उतने ही आप देखना, आपको वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा ये सामान मेरे पास आ कहाँ से रहा है। ठीक है जी, आप सबको प्रणाम है। मिलते हैं आपको फिर से एक